जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का गुरु माँ भागवताचार्य दुर्गा अग्निहोत्री चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सुन रहे हैं दुर्गा अग्निहोत्री को, और आज बहुत सुंदर कथा लेकर हम आए हैं। ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी के हृदय में विराजमान अपने गोविंद को, इष्ट को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और उसके बाद प्रथमे गुरु को वंदना, दूजे गौरी गणेश, तीजे शुभ्रो शारदा। मेरे हृदय करो प्रवेश, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे कंठ को इतनी शक्ति देना कि हम सुंदर कथा कर सके, जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे। प्रथमे गुरु को वंदना, दूजे गौरी गणेश, तीजे सुमरो शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मुख चंद्र मनोहर देखे बिना, अब तो सुख चैन हमें होता नहीं। तुम माया के भेष धरो जितने, अब मैं पहचानूंगा धोखा नहीं। अब मैं पहचानूंगा धोखा नहीं। गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल। जय जय श्री राधे। भजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन संगीत के बिना अधूरा लगता है। आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए बंद कर रही हूँ और अब सुना रही हूँ राजा आग्नेयद्र का चरित्र। राजा आग्नेयद्र का चरित्र है। प्रिव्रत के पुत्र हुए राजा आग्नेयद्र। राजा आग्नेयद्र को राजाभिषेक किया गया, उनको वहां राजा बना दिया गया। और इसके बाद पिता ने कहा, बेटा अपने योग्य विवाह के लिए कोई कन्या चुनो और संतान उत्पत्ति करो। विवाह के लिए, सुयोग्य कन्या के लिए इन्होंने क्या किया, मदराचल की घाटी में जाकर तपस्या की, घोर तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी जब बहुत वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा आग्नेयद्र को पत्नी चाहिए और उन्हें अपने योग्य पत्नी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी उनकी अभिलाषा जानते हुए उनकी जो सभा की गायिका थी पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। पूर्वचित्ती नाम की जो अप्सरा थी उनके पास भेजा और वो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए बहुत सुंदर नूपुरों की झनकार करते हुए कहीं इधर से उधर निकलती, उधर से उधर निकलती, इस तरह से घूमने लगी, उनके आसपास घूमने लगी
और पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ करने लगी, वो उनसे बातें करने लगी। बात करने के लिए कोई और तो था नहीं, तो इसने क्या किया, पेड़ों से बातें करने लगी और मस्त नूपुरों की झनकार करते हुए, खुशबू इत्र लगाए हुए इधर से उधर निकलती, उधर से उधर निकलती। इनका जो ये तपस्या कर रहे थे, इनकी आंखें खुलना शुरू हुई। इनको लगा कोई बहुत सुंदर आसपास है। जब उनको उसको देखा तो ये धीरे धीरे मोहित हो गए। इनके अंदर कामदेव ने प्रवेश किया और ये उस पर मोहित हो गए, उससे बातचीत की और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद में इन्होंने उससे 10 संतानों को जन्म दिया। उसमें सबसे बड़े थे राजा नाभि। राजा नाभि को आग्नेत्र जी ने राज्याभिषेक करवा दिया और राज सौंप दिया। ये पृथ्वी का पालन पुत्रवत करने लगे, ऐसा सोचकर, ऐसे भाव रखकर कि ये जो प्रजा है वो हमारी पुत्र के समान है, सभी का पालन करने लगे। इसके बाद पिता की आज्ञा में रहकर इन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद में संतान उत्पत्ति के लिए इन्होंने तपस्या की। जब वो तपस्या पूरी हुई, यज्ञ किया। यज्ञ में यजमानों से कहा, ऐसी आहुतियां डालो जिससे भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो। और जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे, यजमानों से कहलवाया कि ऐसा पुत्र दो जो आपके समान हो। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ऋत्विजों, ऋषियों, मेरे समान तो कोई दूसरा संसार में है ही नहीं। आप मुझसे मेरे समान पुत्र मांग रहे हो और मेरे समान, मुझे जैसा कोई है ही नहीं। तो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, प्रभु आप जैसा ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं स्वयं अंश सहित अवतार लूंगा। और ये कहकर उन्होंने अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा नाभिके ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उसमें जो सबसे बड़े थे ऋषभ देव जी, ये भगवान का अवतार थे और इनके सभी जो विष्णु जी के चिन्ह हैं, उस सभी चिन्ह थे। हाथों में, पैरों में, शरीर पर, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और भी जो चरण में चिन्ह होते हैं, हाथों में चिन्ह होते हैं, वो सभी चिन्ह थे। अब क्या हुआ, इसके बाद में जब 100 पुत्र हो गए, सभी पुत्र बहुत अच्छे थे। इसमें जो 9 थे, ऋषभदेव जी तो साक्षात नारायण का अवतार थे, उनकी तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता उनका। उनसे छोटे जो 9 थे वो बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ गुणों वाले थे। और उससे छोटे जो थे 9, वो सभी भागवत धर्म को मानने वाले थे, बहुत ज्यादा भगवान को मानते थे, भागवत को मानते थे। भागवत का प्रचार इन्होंने किया। ये जो 9 राजा हुए, इन्होंने ये सभी सन्यासी बन गए और इन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया। आगे इसकी कथा आएगी। इन्होंने श्री वसुदेव जी को उपदेश किया भागवत धर्म का, वो हम आपको आगे की कथा में सुनाएंगे, ये 10वें स्कंद में आएगा। तो इस तरह से और जो 81 ऋषि मुनि हुए, इनको राजा नाभि ने ये कहा, आप यज्ञ करो, आप भगवान का भजन करो और आप यज्ञ करो, उनके लिए कार्य करो।
इस तरह से नौ नौ जो पुत्र थे उनको राजा बना दिया, 9 थे जो थे उनको भागवत धर्म में लगा दिया, और जो 81 थे उनको यज्ञ में लगा दिया। अब राजा जो ऋषभ देव जी हुए, इनको राजा बनाया गया। ये पृथ्वी का पालन पुत्रवत करने लगे। अब ऐसा सोचने लगे कि मैं पिता हूं और ये जो प्रजा है वो सभी पुत्र हैं। ऐसा सोचते हुए पृथ्वी का पालन किया, और इन्होंने भी भगवान की आज्ञा से इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। जयंती से विवाह किया और इन्होंने भरत जी को जन्म दिया। 100 पुत्रों को जन्म दिया, उनमें से भरत जी सबसे बड़े थे। और भरत जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सुशील थे, धार्मिक थे, हर तरह से बहुत ही अच्छे थे। इनको राज्याभिषेक कर दिया। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में इनको लगा कि अब हमें कुछ यहाँ से हटकर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं राज्य में ही उलझा रहा तो भगवान को नहीं पा पाऊंगा। ये सोचकर ये पुलह आश्रम की तरफ निकल गए। पुलह आश्रम जो पुलह स्थान था वहां पर इन्होंने आश्रम बनाया, उसमें ये निवास करने लगे। पुलह, वहां पे गंडकी नाम की नदी थी जो बहती थी, वहां पर स्नान करते और आश्रम में उसी के किनारे आश्रम था, वहां जाकर अच्छे से ध्यान करते, पूरे दिन जप तप में लगे रहते, दिन रात जप तप में लगे रहते। लेकिन इनके अंदर इतनी ज्यादा करुणा थी कि ये एक मृग के मोह में फंस गए। किस तरह से? एक दिन क्या हुआ, ये स्नान कर रहे थे और एक हरिणी उस नदी को पार कर रही थी। पहाड़ों पे कहीं भी आप जाइए, नदी जो निकलती है, बहुत छोटा सा स्थान होता है जिसको आराम से पार कर सकते, छलांग लगा के जानवर। तो वहां से वो जो हिरणी थी वो नदी को पार कर रही थी, और उसी समय एक शेर ने गर्जना की। उसकी आवाज सुनकर वो इतना डर गई, भयभीत हो गई कि उसने जल्दी से छलांग लगाई। उसके चक्कर में उसका बच्चा जो गर्भ में था गिर गया और वो नदी में बहने लगा। थोड़ी देर बाद हरिणी ने अपने प्राण त्याग दिए और वो बच्चा बहने लगा। भरत जी को लगा कि ये बच्चे का कोई नहीं है, ये हिरणी तो मर गई, ये बच्चा बह रहा है। उसको उन्होंने निकाला और ये अपने आश्रम पर ले आए। ये सभी को भगवान स्वरूप समझते थे। है ही भगवान स्वरूप, तो भगवान तो कण कण में है, सभी के अंदर है। लेकिन ये उसमें इतना मोहित हो गए, उसके सेवा में इतना ज्यादा लग गए कि ये भगवान को भूलने लगे। बच्चे ने कुछ खाया या नहीं, बच्चे ने कुछ पिया या नहीं, बच्चा कहाँ है, पूजा करने बैठते इनका दिमाग उसी में लगा रहता कि मृगी का बच्चा कहाँ चला गया। जरा सा आंखों से ओझल हो जाए और ये उसके सोच में डूब जाते। ये जो भजन कर रहे होते भजन को भूल जाते, हिरणी के बच्चे में खो जाते। एक दिन क्या हुआ, वो हिरणी का बच्चा कहीं घूमने निकल गया और ये उसके वियोग में पहले तो परेशान हुए, फिर ये उसके वियोग में ढूंढने निकले और वो बच्चा मिला नहीं। जब वो बच्चा नहीं मिला तो उसी के वियोग में ये रहने लगे और उसी के वियोग में इन्होंने अपना देह त्यागा, प्राण त्याग किया। अगला जन्म इनको हिरण का मिला। जब हिरण का जन्म मिला तो इनका तपोबल बहुत था। पिछले जन्म का इतना ज्यादा तप था कि इनको पिछला कुछ भी भूला नहीं। इन्हें सब याद आ गया कि मैं एक राजा था और
इस तरह से मैंने आश्रम में जाकर तपस्या की और वहां पर मैं एक मृगी के बच्चे के मोह में फंस गया और उस मोह में ही मैंने प्राणों का त्याग किया। यही कारण हुआ कि मुझे ये शरीर मिला। इनको ये ज्ञान हो गया। अब जब इनको ज्ञान हो गया तो ये टहलते 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 उसी आश्रम में चले गए। गंडकी के किनारे उस आश्रम में जाकर, वहां पर कोई रहता नहीं था, खाली पड़ा था, रहने लगे। हर रोज स्नान करते और मानसिक जाप करते। इस तरह से इन्होंने अपना जीवन बिताया। उसके बाद इनकी जब मृत्यु हुई तो अगला जन्म इनको मनुष्य का मिला और एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। वहां पर भी इनका नाम भरत रखा गया। वहां 4 भाई थे, चारों में ये बहुत अच्छे थे, लेकिन इनको वहां भी ये भूला नहीं कि किस कारण से हमारी दुर्गति हुई। हम राजा थे, बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन मोह में फंसकर हमारी दुर्गति हुई। इसलिए अब कुछ ऐसा करना है कि मैं मोह में ना फंसूं। मोह में इंसान कब फंसता है? मोह में तब फंसता है जब आसपास बहुत लोग प्यार करने वाले होते हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि कोई मुझे प्यार ना करे? तो ये पागलों जैसी हरकतें करने लगे। अपने को पागल बनाने का इन्होंने प्रयास किया, पागलों जैसी हरकत करने लगे और गूंगे बन गए, किसी से बोलते नहीं, बहरे बन गए, कोई बुलाता तो सुनते नहीं। पूरी तरह से इन्होंने पागल, गूंगा, बहरा अपने को बना लिया। पिता को लगा ये बच्चा कम बुद्धि का है। फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि ये बच्चा किसी तरह से थोड़ा बहुत पढ़ जाए। उन्होंने स्कूल भेजा, लेकिन ये वहां पढ़े नहीं, शिक्षा इन्होंने नहीं ली। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई और जो भाई थे उनके बड़े, वो सभी इनको पागल समझते थे। कुछ दिनों तक तो इन्हें घर में रखा। फिर जब ज्यादा पागलपन देखा तो इन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए, इनको खेत पर रख दिया जाए। खेतों पर रख दिया जाए, वहां पर खेतों की रखवाली के लिए रखवाली भी होती रहेगी और घर से दूर रहेंगे, लिहाजा घर के बच्चे, महिलाएं सभी सुखी रहेंगे। ये सोचकर इनको खेतों पर रख दिया। इनसे कहा खेतों की रखवाली करो, हम तुम्हें यहीं पर खाना दे देंगे, पानी दे देंगे, तुम यहीं पर रहो। ये आराम से रहने लगे। अब ये रखवाली करने के लिए तो ये बैठते, लेकिन ये करते क्या? जब चिड़ियां आती तो ये आराम से लेट जाते, नाटक करने लगते जैसे सो रहे हैं। आराम से चिड़ियां खाती, जानवर आते, खूब आराम से खाते पीते। और अगर कोई कहता देखो तुम सो रहे हो और ये जानवर खा रहे हैं, खेत पूरा खाए जा रहे हैं, तो ये कहते हरी की चिड़ियां हरी के खेत, खाओ चिड़ियां भर भर पेट। भगवान के जानवर है, भगवान की चिड़िया भगवान का ही अन्न है, खूब अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जब भाइयों को पता लगा कि ये कर रहे हैं, थोड़े दिन तो उनको डांटा, समझाया कि इस तरह नहीं करना चाहिए, खेत में नुकसान हो रहा है, लेकिन जब ये नहीं माने तो वहां से भी मार पीट करके इनको भगा दिया। जब मार पीट करके इनको भगा दिया तो ये जंगलों में रहने लगे, जंगल में विचरण करने लगे। जो भी कुछ भी मिल जाता, कंदमूल फल, वो खा लेते और ये अपना विचरण करते रहते। एक दिन क्या हुआ, डाकुओं ने महाकाली के लिए पूजन का विधान किया और वहां पर बलि की व्यवस्था की। जिस जानवर की बलि देनी थी वो जानवर भाग गया और डाकू बहुत उलझन में पड़ गए कि अब तो ये हमारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, किया क्या जाए। ऐसा करो, जाओ, जो मिले, जो भी इंसान मिल जाए, जानवर मिल जाए, उसको पकड़ के ले आओ। 1-2 आदमी भेजे और उनको कोई नहीं मिला, ये जंगल में मिल गए टहलते हुए।
इनको पकड़ के आराम से ले आए और ये चले भी गए। बहुत भोले थे, चले गए। उन्हें भगवान पे विश्वास था, उन्हें ये लगता था जो भगवान करेगा वही होगा, उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो उनको लेने गए, कहा हम तुम्हें लेने आए, चलो तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। और ये आराम से चले गए टहलते हुए। वहां जाकर डाकू ने इनको नहलाया, धुलाया, पहनाया, खिलाया। उसके बाद में जब बलि देने के लिए चले तो महाकाली जी प्रकट हो गई। महाकाली को लगा कि एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, उसकी बलि दी जा रही है, अब हमें आना चाहिए। वो प्रकट हो गई और उन्होंने उन डाकुओं का संहार कर दिया, राजा भरत जी को छोड़ दिया। इस तरह से इन्होंने इनका जीवन रहा, भगवान की भक्ति में इन्होंने अपना जीवन बिताया। आगे जड़ भरत का चरित्र है। अगला जो इनका जन्म हुआ उसमें भी ये भरत इनका नाम रखा गया। बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है इसलिए ये कथा हम कल सुनाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी कथा आपको सुना रहे हैं। आप लोग जितना ज्यादा सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ा अच्छा तो लगता ही है, टाइम पास होता है। सबसे बड़ा कथा का फल क्या है कि हमारे पाप कटते हैं, और जब पाप कटते हैं तो अच्छा अच्छा सब कुछ आसपास होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहिए। कोई कमी हो तो कमेंट में आकर अवश्य बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में और जड़ भरत का चरित्र सुनाते हैं। अद्भुत चरित्र है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम।